Warm welcome to you, Dr. Dwivedi. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am, and thank you, sir. We are very excited to have you here और बहुत मजा आने वाला है, बहुत बातचीत होने वाली है आपसे, हमारे पास पूरा अच्छा खुला टाइम है। सो डॉक्टर साहब, आपसे हम पहला क्वेश्चन जो पूछना चाहेंगे वो सब लोग जानना चाहेंगे कि एमबीए बिजनेस से पहले आपकी लाइफ क्या थी, आप क्या कर रहे थे, बिकॉज यू नो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपके जैसे आपने बताया आपके फादर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो आपने किस तरह की लाइफ बचपन में क्या देखा, आपने जब आप पैदा हुए तो सब माहौल कैसा था, और उसके बाद कैसे कैसे आपका ब्रॉडअप हुआ, क्या क्या आपने लाइफ में किया बिफोर दिस बिजनेस। सर थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सर आपका थैंक्स करना चाहूँगा। आई एम रियली प्रिविलेज्ड कि इस इतने शानदार लोगों के सामने आपने मुझे मौका दिया। एमबीए बिजनेस में आने से पहले सर, जैसा कि मेरे फादर वाज इन हाई कोर्ट, ही वाज अ जज हियर इन हाई कोर्ट, तो पैदा हुए थे तो कभी स्कैरसिटी का माहौल तो कभी नहीं रहा लाइफ में। एबंडेंस हरदम रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी, घर, बंगला, ये चीज़ें तो ऑलवेज देयर वर विथ मी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लाइफ अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था सर। आई वाज देन आई डिसाइडेड कि जब मेडिकल कॉलेज में मैं पास आउट हुआ, इनफैक्ट आपके बहुत क्लोज में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से ही मैंने ग्रेजुएशन किया था अपना, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमएलएन मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से किया था। सो मैं चंडीगढ़ अक्सर आया करता था। उस वक्त भी हम लोग, हमारे बहुत सारे दोस्त अभी भी जो इनफैक्ट जो डायरेक्टर पीजीआई चंडीगढ़ है, ही इज़ माय बैचमेट, डॉक्टर जगत राम। सो वी वर वेरी क्लोज। चंडीगढ़ इत्तेफाक से बाद में आप उस चंडीगढ़ से और भी नज़दीकी का रिश्ता हो गया जब आप हम लोग के साथ आपकी गाइडेंस पे हम लोग को सीखने का मौका मिलने लगा। सो एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। अच्छा खासा जॉब चल रहा, जॉब भी करते थे अपना, रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस भी थी, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट थे कई जगह, मैं कई हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर मुझको एक दिन अचानक और लाइफ वाज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई मेरे को समझ नहीं आया। फिर एक दिन वो मेरे को डॉक्टर नलिन मिश्रा सर, वो हमारे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सीनियर थे, जस्ट सीनियर थे। और फिर हम लोग बाद में मतलब हमारी उनकी लगभग 40-45 साल से जान पहचान दोस्ती है। तो वो उन्होंने हमसे एक दिन पूछा, यूं पूछा, यार यही कुछ और भी करना चाहोगे? तो मैं, वो मेरे घर आए थे, तो मैं सोचने लगा कि यार ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा था, और अपने से ज्यादा सर मुझको ये लग रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझको पूरा प्लान दिखाया, मैंने प्लान नहीं देखा, मैं उनको देख रहा था। ही वॉज सच अ सक्सेसफुल सर्जन ऑफ द टाउन। मतलब सुबह से लेके मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था, क्योंकि उस वक्त मेरा भी मैंने एक नर्सिंग होम शुरू किया था। उस नर्सिंग होम में वो सर्जरी करने आते थे, और इलाहाबाद का कोई नर्सिंग होम नहीं था जहां वो सर्जरी नहीं करते थे। और एक सर्जन अगर सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, तो यू कैन इमेजिन की द अमाउंट ऑफ मनी ही मस्ट बी अर्निंग। मैंने सोचा कि ये व्यक्ति क्यों कर रहा है, इनको क्या जरूरत है इस बिजनेस को करने की। तो खैर आए थे, मैं चूंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, तब भी बहुत इज्जत उनकी करता था, तो मैं बात सुनी, चाय पिलाई, सब कुछ हुआ, चले गए। फिर मैं सोचता रहा 2 महीने 3 महीने, मैंने सोचा कि, मैंने कहा यार ऐसे, क्योंकि मुझे फॉरेन ट्रिप्स अट्रैक्ट नहीं करती थी। फॉरेन ट्रिप्स तो मैं काफ़ी फॉरेन ट्रिप्स, कई बार फॉरेन कंट्रीज घूम आया था। गाड़ी वो ऐसी कोई नहीं अट्रैक्ट करती थी, ये सब चीज़ें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती थी। लेकिन बस यही सोच रहा था, ये क्यों कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको जब बिजनेस के बारे में बताया, उसके बाद 2-3 महीने तक उन्होंने आपको वापस कांटेक्ट नहीं किया? उन्होंने 2 महीने हमसे कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं की, और आप सोचते रहे? मैं सोचता रहा, इसलिए सोच रहा था सर क्योंकि उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है। और अगर इफ ही इज ऑफरिंग समथिंग, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है शायद मैं नहीं समझ कर रहा हूँ, पा रहा हूँ। तो आई सेड कि अच्छा चलो। फिर देन मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर शुरू करते हैं। अच्छा, आफ्टर 2 months? जी सर, जी मैम। 2 महीने बाद आपने बोला शुरू करते हैं? जी। और उसका कारण क्या था कि मुझे लगा कि यार पहली बात तो ये व्यक्ति बहुत होशियार आदमी तो है ही, क्योंकि मैं उनको तब भी जानता था, कॉलेज में भी वो ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, टॉप 10 स्टूडेंट्स में थे। तो ऐसा बेवकूफ आदमी तो है नहीं कोई जो मुझको कोई चीज ऑफर कर रहा है। होशियार आदमी है और बिजी आदमी है, पैसा भी कमा रहा है, सक्सेसफुल है, और फिर ये मुझको कोई चीज ऑफर कर रहा है, तो शायद आई मे बी मिसिंग समथिंग।
तो मैं नहीं समझ पाया, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी चीज मेरे को हरदम सर ये रहा है कि किसी भी इंसान का मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। राइट। सोर्स इनकम पे अगर आप डिपेंड कर रहे हैं तो आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है, ये मेरा हरदम मानना रहा है। दिस वाज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन माय लाइफ। सो आई सेड कि चलो एक एक सोर्स ऑफ इनकम और हो जाएगा। इसलिए मैंने सर उनको कांटेक्ट किया कि चलो एक एक है, इतने सारे रेडियोलॉजिस्ट है, पैसा उसमें भी कमा रहे हैं, जॉब भी है वहां भी कमा रहे हैं, चलो एक ही सोर्स और होगा, देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड जी पैरामेडिकल। जी। मेरे मेरे पार्टनर है एक उसमें, ओके। वो ही वो शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर। ओके। वो शी इज माई पार्टनर, हम दोनों जने ने मिलके खोला था वो नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज 2002 में। 2000 दो में 2002 में आपने वो मेडिकल कॉलेज खोला था। तो जी उस टाइम आपने एमबीए बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था? जी जी जी, उस वक्त नहीं किया था। एमबीए बिजनेस में नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि जब आप एमबीए बिजनेस का प्लान आपको दिखाया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नलिन मिश्रा ने आपको जो प्लान दिखाया या बिजनेस के बारे में बताया, उस टाइम आप गवर्नमेंट जॉब करते थे, दैट वाज योर प्रोफेशन, नंबर वन। नंबर टू, आप कॉलेज रन कर रहे थे। जी। और नंबर तीन, आपने फिर भी एमबीए बिजनेस को ज्वाइन करने का सोचा। और मैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट था, तो मैं कुछ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट भी था। आप कुछ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हुई थी। जी मतलब अभी बात ये है, बड़ी सोचने की बात है, मतलब हमारे पास बहुत सारे लोग जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जिनको कांटेक्ट करते हैं, और वो आप जितना काम करते हो उतना काम करने का सोचते भी नहीं, उससे तीसरा हिस्सा शायद कुछ कर रहे होते हैं, और जब इस बिजनेस को देखते हैं तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं जी। है। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपके पास टाइम नहीं है? सर मेरा ये कभी मुझे ये नहीं लगा, कि मुझे हरदम ये लगता था कि सोर्सेज, मेरा फोकस था कि सोर्स ऑफ इनकम का ही होने चाहिए। टाइम पे तो मैंने फोकस ही नहीं किया, टाइम तो इज इमटेरियल। अगर मुझे बिल्कुल। पता लगता था एक सोर्स और हो जाएगा, टाइम तो निकल ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त बात कही आपने डॉक्टर साहब। सुना मैंने कि जो बंदा टाइम के बारे में सोचता है, तो वो एक तरह से एक दिहाड़ीदार जो लेबर होता है, जो कि टाइम से पैसा कमाता है, या एक एम्प्लॉय जो कि टाइम से पैसा कमाता है, तो उस माइंडसेट से बाहर ही नहीं आया। और अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो टाइम की तो चिंता होनी नहीं चाहिए, दिमाग से पैसा कमाया जा सकता है। जी जी। आपने बहुत जबरदस्त डिसीजन लिया। ये सब कुछ करते हुए आपने फैसला लिया कि इस एमबीए बिजनेस को भी करें। तो डॉक्टर साहब, आपने एमबीए बिजनेस ज्वाइन कर लिया, जो मैं समझ में आ रहा है मेरे को, डॉक्टर नलिन मिश्रा से इंस्पायर होकर, क्योंकि डॉक्टर नलिन मिश्रा वाज ए वेरी सक्सेसफुल सर्जन। सो आप उनसे इंस्पायर हुए बेसिकली, और आप ज्वाइन कर गए। तो ज्वाइन करने का डिसीजन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, एमबीए बिजनेस में कोई पैसा नहीं लग रहा, तो बंदा कहता है चलो ज्वाइन तो कर लेते हैं। पर अब सवाल ये है कि इसको ज्वाइन करने के बाद आपने इसको बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड करते हुए एक ऐसा लेवल लिया, एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जो कि लोगों के लिए ड्रीम है। आपने इस बिजनेस से फॉरेन ट्रिप्स दी है, जो मैं समझता हूँ आप, आई थिंक आप इस्तांबुल भी गए थे, राइट? जी जी। और एक और भी आपने फॉरेन ट्रिप लिया, दुबई राइट? दुबई ट्रिप भी हमको मिला। गए थे, इस्तांबुल भी गए थे, तो आपने वो ट्रिप भी लिया, और आप कंसिस्टेंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हो, और जिसके लिए कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ज्वाइनिंग से लेके और इस बिजनेस में कमिटेड होने का वो टर्निंग पॉइंट, वो कहाँ से आया? इससे पहले मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। राइट, राइट। हाँ आपके फैमिली पे कौन कौन है? हाँ। मैम, मेरे फादर, ही वाज इन सुप्रीम कोर्ट, ही वाज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। व्हाइल इन ऑफिस ही डाइड। उनको कैंसर हो गया था, लंग कैंसर। ओके और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, वो शी इज मैरिड टू मिस्टर विजय बहुगुणा, हु वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ओके। और वो भी मेरी बहुत अच्छी कस्टमर हैं, वो लोग सारे मेरे बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और मेरे बड़े ब्रदर, ही वाज एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी आल्सो यहाँ पर, और देन ही शिफ्टेड टू सुप्रीम कोर्ट। ही इज वन ऑफ द टॉप लॉयर्स इन सुप्रीम कोर्ट। अभी उन्होंने कोरोना पीरियड में करीब 1.5 करोड़ रुपए दिए थे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। और माय द सेकंड ब्रदर इज आल्सो, ही इज आल्सो अ सीनियर एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे ये हम लोग 3 जने थे। हमारे बच्चे जो हैं वो, हमारी बेटी, सबसे बड़ी बेटी जो है वो शी इज़ अ प्रोफेसर इन टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी, यूएसए में है। और उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, ही इज़ अ फिजिशियन। और हमारी दूसरी बेटी जो है वो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, शी इज़ प्रैक्टिसिंग देयर। अच्छी प्रैक्टिस है उसकी भी।
और Yes. तीसरी बेटी हमारी इंडिगो में कैप्टन है, शी इज बेस्ड इन बैंगलोर। Okay. और बेटा हमारा जो है वो लॉयर है। Very nice. वो Yeah. practice करता है वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी, राइट? हाँ, बिल्कुल। Yes. नाइस नाइस Yes. नाइस, Yes. बहुत ही तो blessed, अभी बच्चे That's सब, yeah. एवरीवन इज सेटल्ड। या बहुत ब्लेस्ड फैमिली है, और Yes. बहुत ही सक्सेसफुल सब लोग, और Hmm. बहुत ही एक ड्रीम के जैसे लगता है सब लोग एकदम सभी लोग सक्सेसफुल। Yes. बहुत ही जबरदस्त था आपका ये पूरा फैमिली को जान के बहुत अच्छा लगा। तो आपने फिर इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने का फैसला कैसे लिया, और कैसे आप इसमें कन्वर्ट कैसे हुए? सर सबसे बड़ा सोर्स हमारा, हमको किसी भी चीज़ में इस हमारे बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति था तो वो थे डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब। और कुछ हद तक हम लोग को उस वक्त मिस्टर आरपी सिंह साहब भी थे यहाँ पे इलाहाबाद में। तो वो काफ़ी हम लोग को मोटिवेट करते थे, और काफ़ी ही वॉज द पर्सन हु टू इंस्पायर अस अ लॉट। तो ये दो लोगों ने तो शुरू में बहुत हमको इंस्पिरेशन दिया। चंदा मैम थी और आरपी सिंह साहब थे, वी वर वेरी क्लोज। और बहुत ही वो, मतलब ही सच अ फैंटास्टिक पर्सन, दोनों काफ़ी इतने अच्छे हैं। फिर बाद में आलोक सर ने हम लोग को काफ़ी, बाद में जब आरपी सिंह साहब चले गए थे यहाँ से, तो आलोक सर का गाइडेंस हम लोग को रहा। आलोक सर और भावना मैम, वो हम लोग को इतना अच्छा, मतलब बाद में लेटर ऑन ही वाज द पर्सन हु वाज गाइडिंग अस। सो मुझे लगता था, अच्छा मुझे ये लगता है कि एक चीज़ इस बिज़नेस की सर जो सबसे बड़ी खासियत लगी जब इस बिज़नेस को जॉइन कर लिया, क्योंकि शुरू में तो नहीं समझ में आया था, लेकिन जब बाद में इस बिज़नेस को, काफ़ी बाद में समझ में ये आने लगा कि इस बिज़नेस में मुझे लगा कि जो ये जो पैसिव इनकम का कंसेप्ट है, ये बहुत अट्रैक्ट करता है मुझको। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये भी रहता था कि जो सोर्स ऑफ इनकम, जैसे रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस है अब मैंने थोड़ी कम कर दी है, तो ये एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम है। एक्टिव सोर्सेज ऑफ इनकम कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान लगता है मुझको। क्योंकि हम अगर सुबह से लेके शाम तक अल्ट्रासाउंड करने लगे आज, तो आई थिंक मनी की तो कोई चैलेंज ही नहीं है। बट द प्रॉब्लम वाज कि एक्टिव इनकम है वो। और इसका जो इनकम का जो जो था कि इट इज़ अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का। जैसे हमारा पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज है सर, तो उसमें भी एक सेमी पैसिव इनकम का है। मतलब वहाँ सिस्टम इज वर्किंग, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी है, एवरीवन स्टाफ है इज वर्किंग। हम 2-3 घंटे जाते हैं वहाँ पर, अभी भी 2-3 घंटे देते हैं। बट मोर पैसिव, 70% इट इज पैसिव। नहीं भी जाएंगे तो भी सिस्टम विल वर्क। सो एमवे बिजनेस के साथ सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर वो ओवरहेड्स भी नहीं है। जैसे हमारे पैरामेडिकल कॉलेज में हमको कम से कम वी हैव टू मेंटेन स्टाफ, ये टेंशन, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, यहाँ वो भी टेंशन नहीं है। और पैसिव, 100% पैसिव नेचर का इनकम। तो ये सबसे बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझको सर। बिल्कुल जबरदस्त। तो राघव, अभी आजकल जो आपका शेड्यूल है, आप एमवे बिजनेस में कितना टाइम लगाते हो, और बाकी आपका क्या शेड्यूल रहता है डे का? सर मेरा हरदम ये मानना रहा है कि मैं टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल रहा हूँ। राइट। आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द टाइम शेड्यूल्स। और मैं जब व्हेन आई वाज इंचार्ज ऑफ वन ऑफ, यहाँ के इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो रफली 250 बेडेड हॉस्पिटल, उसका मैं इंचार्ज था। तो एग्जैक्टली 8 o'clock में आई यूज्ड टू बी देयर इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर लोग को अपने आप आना पड़ता था। जब बॉस वहां पे होगा तो वो भी अपने आप आएंगे, सब आते थे। किसी को मैं बोलता कुछ नहीं था, बस अटेंडेंस रजिस्टर अपने पास रख लेता था और सब आते थे। तो टाइम को मैं स्टिक करने के लिए मेरा हरदम ये रहा है। और आज भी मुझे सर ये है कि हमारा कोई भी जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल तो टाइम के हिसाब से हम चलते हैं। सो आई कुड, अभी भी लगता है टाइम है, कुछ कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है सर। सही है, बिल्कुल सही है। तो एमवे बिजनेस में कौन सा टाइम लगाते हो आप, क्या क्या एक्टिविटी करते हो? सर एक तो हमारा सुबह एक प्रोग्राम होता है 8:30 टू 9:30, एक हम लोग प्रोग्राम करते हैं, दिल से प्रोग्राम है वो। ओके। वो जब से ये कोरोना के पीरियड से पूरा कंटिन्यूस 1 साल चला था, कंटिन्यूस 1 ईयर चला था वो प्रोग्राम, 365 डेज। उसके बाद बीच में थोड़ा सा उसको रोक दिया था, फिर अब फिर चलता है, आजकल चल रहा है वो प्रोग्राम, चलता है। तो 1 घंटे तो सुबह वो सर प्रोग्राम होता है। उसके बाद सर एक हमने नया शौक मुझे और हो गया है सर, मैं वायलिन सीख रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। म्यूजिक का भी मुझे शौक था। तो वो मैं वायलिन के लिए भी सर हफ्ते में 2 दिन तो हमारा म्यूजिक के टीचर आते हैं मेरे पास, आते हैं घर में, तो वी हैव दैट म्यूजिक क्लास।
सो उसके बाद सर फिर मैं लोगों से बात करके फिर एट अबाउट 1:30 मैं जाता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट चला जाता हूँ सर, और फिर वहाँ से आई कम बैक एट 4:30, और फिर शाम का टाइम सर सारा एमवे बिजनेस के लिए। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सुबह 8:30 से 9:30 आप जो प्रोग्राम करते रहे दिल से, और ये आपने पूरा 365 डेज एवरीडे की, जी सर। क्या कोई दिन ब्रेक नहीं हुआ? एक दिन भी ब्रेक नहीं हुआ एक सर। दिन भी ब्रेक नहीं हुआ? एक दिन और उसको आप ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब जूम लिंक आपका होता था? मेरा होता था। तो आपको उसे ऑन भी करना है 8:30 से पहले, 8:25 पे करीब ऑन जी करना है ना साहब, तो 8:30 से 9:30 पूरा टाइम रहना भी है, तो पूरे 365 डेज आपको कभी अड़चन नहीं है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो पूरे 365 दिन लगातार चला, और उसमें आप और आपकी डाउनलाइन टीम रहती थी? जी जी मैं राइट, राइट, वेरी वेरी नाइस। और उसके बाद आप वायलिन सीखते हो, जी और जी। उसके बाद 1:30 आप वहां जाते हो इंस्टीट्यूट में, 4:30 बजे फिर आके एमबीए बिजनेस करते इवनिंग टाइम सर खाली, लॉट ऑफ टाइम देयर फॉर एमवे बिजनेस सर। हो। यार बहुत टाइम है एमबीए बिजनेस के लिए, बहुत बढ़िया, हाँ, आपका बहुत ही कंसिस्टेंट। मैं तो लगातार तो आपका बिजनेस नहीं देखता हूँ कभी, लेकिन आज क्योंकि आपने आना था तो मैं आपका बिजनेस देख रहा था in terms of keys. तो इट्स amazing business, unbelievable, एकदम consistent and continuously growing business आपने बिल्ड किया। ये बड़ा जबरदस्त है। और आपने एमवे बिजनेस को करते हुए आपने कोई कभी मेंटली कभी आप डाउन हुए बीच में, जैसे आपको लगा यार मुश्किल हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है या कुछ, या इस तरह का कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो यार नहीं बढ़ नहीं रहा है कुछ, बात बन नहीं रही है? सर मुझे मुझे एक्चुअली मेरी पर्सनल सर ये हरदम मानना रहा है कि अगर इफ यू स्टार्टेड थिंग देन यू शुड फिनिश इट। यस। सो इसलिए मैं कभी ऐसा डिमोटिवेट नहीं होता सर, किसी भी काम को जिसको भी मैंने शुरू किया मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कभी, कोई भी काम मैंने किया। दैट्स अमेजिंग। सो इसलिए एमवे बिजनेस में भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। एमवे बिजनेस में मुझे दो तीन चीज इसलिए और अच्छी लगती है सर, एक और जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है, एक तो आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं सर। आप लोगों का रोज हम लोग कितनी बार नाम रटते हैं हम लोग, आपको भी नहीं पता होगा सर। वी वी लव यू सो मच। और दूसरी चीज सर ये है कि हमको आपकी जो एनर्जी है, मैं तो जो भी है आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा है सर कि वी स्टिल रिमेम्बर, हम लोग फैमिली रियूनियन में आगरा गए थे, राइट। तो आपकी एनर्जी इज फैंटास्टिक सर। उस एनर्जी के सामने तो मैं समझता हूँ कि हमारी एनर्जी बहुत कम है, अभी हमको मैच करने की जरूरत है उस एनर्जी को। आप दोनों जने का ग्रेट है, दैट इज ग्रेट। तो ऐसा डिमोटिवेशन कभी नहीं होता सर मुझको। राइट, तो फैमिली यूनियन की कोई मेमोरीज हैं आपके पास? आपने फैमिली यूनियन का नाम लिया। एक चीज सर मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि एक चीज मुझे इस बिजनेस में और अच्छी लगती है कि मैं आई कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल। राइट। ये मुझे हरदम रहता है कि बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है किसी चीज की जरूरत हो, तो आई कैन हेल्प देम इन दिस बिजनेस कि वो ग्रो कर सके इस बिजनेस में। राइट। तो ये दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग्स अबाउट दिस बिजनेस कि जो आपको हरदम मोटिवेटेड रखता है कि हम किसी न किसी की मदद कर रहे हैं, किसी न किसी को इंस्पायर कर रहे हैं। इस भले भले हमारा कुछ हो ना हो, लेकिन उसको तो हम इंस्पायर कर ही रहे हैं। राइट। राइट। लॉट ऑफ लाइव्स हैव चेंज्ड। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं अभी जो कि हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में है सर, जो लोग की, तो वो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस आई थिंक सर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस आपने कभी ऐसा किया होगा, कभी किसी से मिले, उसने आपको आगे मिलवा दिया, कुछ ऐसे हुआ? इस बिजनेस की कॉमन स्टोरीज होती हैं बहुत सारी, लेकिन आपके पास ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बिजनेस में? जब तक वो कहानी ना सुनो तो मजा भी नहीं आता पूरा। ये सर ऐसा हुआ? सर ऐसा है सर, बिल्कुल। मेरे मेरे पैरामेडिकल कॉलेज में एक एक बंदा काम करता था, यंग लड़का था वो। मैंने सोचा यार इसको प्लान दिखाना चाहिए। मैं राइट। उसके घर गया प्लान दिखाने, ओके। और उसको मैंने प्लान दिखाया, और उस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया सर। अच्छा। तो मैं सोच रहा था यार इसको क्या, अब इसको क्या समझाऊं मैं कि यार जहां तुम काम करते हो, जो तुमको सैलरी दे रहा है, वो तुमको एक चीज ऑफर करना चाह रहा हो, तुम्हें नहीं जरूरत तो समझ में आ रही है, और वो कर रहा है इस काम को। तो ऐसे एक आध दो, एक फार्मासिस्ट था एक जो हमारे हॉस्पिटल का था, उसको मैंने दिखाया, अब उसको नहीं समझ में आया। तो हंसी आती है सर इस सब चीज की कि मतलब सरप्राइजिंग आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि लोगों को नहीं
एक्चुअली डॉक्टर उसको लगा कि मैं बंदा छोटा हूँ, ये बड़े बंदों के काम है, अब तो दिल इसलिए डर गया। उन्होंने कहा सर तो मालिक है भाई, ये कर सकते हैं, मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता, उल्टा डर गया। हो इसलिए सकता कोई पता नहीं चलता एक्चुअली, इसीलिए कहते हैं ना आपको उसके लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है, विच इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए सक्सेसफुल पर्सन। तो बहुत ही मुश्किल होता है कामयाब आदमी जाके कैसे उसको प्लान दिखाएगा, क्योंकि वो कामयाब है तो उसकी कामयाबी को देख के डर जाते हैं लोग। तो ये नहीं है कि वो इसको करना नहीं चाहता, लेकिन आपकी सक्सेस को देख के डर रहा है। तो ऐसा आपके बिजनेस में कोई बंदा आया हो ऐसा जिसने बड़ा अच्छा बिजनेस बिल्ड किया हो, लेकिन जब वो आया था तब आपको पता नहीं था कि ये इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करेगा, ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास जो अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहा है, उस टाइम नहीं लगा आपको? सर हमारे जो प्लेटिनम है दिनेश पांडे जी, हाँ जी। एक प्लेटिनम है सर हमारे दिनेश पांडे जी, आपने देखा वो आपको बहुत कॉपी करते हैं, डांस वांस भी करते हैं चश्मा लगा के सर, आपकी तरह सन ग्लासेस लगा के। वो आई थिंक यस वो हाँ, ही इज डिप्टी कमिश्नर इन जीएस। यस यस। जी। बिल्कुल। तो वो सर मतलब वो हम लोग को मिले कैसे थे सर, उनके बारे में ये बताना चाहेंगे। सर एक डॉक्टर अजय यादव को स्पॉन्सर किया था मैंने, डॉक्टर अजय यादव थे। हम्म, तो वो अजय यादव ने कुछ दिन तक काम किया बिजनेस में, लेकिन उसके बाद वो अजय यादव ने फिर बिजनेस में उनका इंटरेस्ट नहीं रह गया, और इतना सिर्फ प्रोडक्ट यूजर रहे वो, अभी भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो उन्होंने किसी को रेफरेंस दिया था, मैं और डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब, उन्होंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर का रेफरेंस दिया था। ओके। और उस होम्योपैथिक डॉक्टर की एक छोटी सी क्लिनिक थी एक गली के अंदर। अच्छा। मैं और डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब दोनों जने वहां पे गए सर, उस गली के अंदर उस क्लिनिक में जाके। तो डॉक्टर साहब ने कहलवाया कि अभी बिजी हैं, कह दो बैठ जाए। तो बाहर एक बेंच पड़ी थी, हम दोनों जने बेंच पे बैठे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद गए डॉक्टर साहब से मिले, क्या डॉक्टर साहब को दिखाया, क्या उन्होंने उन्होंने भी शायद कुछ रेफरेंस दिया। फिर उसको डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब ने फॉलो किया, मैंने नहीं फॉलो किया। ओके। तो उन्होंने एक का किसी का रेफरेंस दिया, फिर उनके रेफरेंस से फिर दिनेश पांडे जी का रेफरेंस किसी ने, दिनेश एक अमरेश त्रिपाठी हुआ करते थे उन्हीं के डिपार्टमेंट के, तो वो नलिन सर के जान पहचान में थे उसी रेफरेंस में। हम्म, तो फिर वहां से दिनेश पांडे जी जो है, दिनेश पांडे जी दवा ढूंढ रहे थे सप्लीमेंट्स, क्योंकि ओके। वो गोरखपुर में थे। तो गोरखपुर की किसी डॉक्टर ने उनकी वाइफ वॉज वेरी, उनका हीमोग्लोबिन बहुत लो हो गया था, बहुत लो था। तो उनको एडवाइस किया गया था कि आपको, बहुत सारे टेस्ट एडवाइस किए गए उनको, तो लेकिन बट शी वेंट टू अ डॉक्टर, कोई डॉक्टर, डॉक्टर सेठ इज स्टिल इन बिजनेस ऑल्सो भी, अभी मैंने उनको देखा था किसी फंक्शन में। तो उन्होंने इनकी वाइफ को देखा था और उन्होंने रिकमेंड किया कि आप न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स। हम्म, तो दिनेश पांडे जी सप्लीमेंट्स के जरिए फिर इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया। तो ही वाज लुकिंग फॉर द सप्लीमेंट्स, तो अमरीश त्रिपाठी पहले देते थे, देन डॉक्टर नलिन मिश्रा स्टार्ट को उनको मिल गया, डॉक्टर नलिन मिश्रा। डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब, दिनेश पांडे जी इतने 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 अक्खड़ किस्म के इंसान थे, इतने अक्खड़ किस्म। नलिन मिश्रा सर बेचारे हमको बताते भी थे अक्सर, बताते थे कि यार मैं गया था, ऐसा है ये वो। फिर धीरे धीरे खैर अब वो प्लेटिनम गए, और पहले बिजनेस में इंटरेस्टिंग, नल मिश्रा साहब को लिफ्ट ही नहीं देते थे, हाँ, अब वो प्लेटिनम हो गए। तो इस तरीके से सर लोग ऐसे मिल जाते हैं सर कभी कभी। बात मैं तो ये सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आप और डॉक्टर नलिन मिश्रा जब किसी के पास जाते होगे, वो बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि यार ये कौन आ गया। अरे सर आप चिपके का रखा था सर हम लोग को। वो दोनों इतने सक्सेसफुल और इतने सोफिस्टिकेटेड हो दोनों बंदे, ये बंदा पहले डरे कि यार ये कौन आया, क्या बता गया है, उन्हें मैंने घबराया ना। तो आपको बंदे इनके जैसे चाहिए थे, दिनेश पांडे जी जैसे, तो वही आपके साथ सेट होने थे एक्चुअली। तो बहुत कमाल की बात है। तो डॉक्टर ये दिनेश पांडे की स्विच ओवर कैसे हुई, ये कैसे कमिटेड हुई फाइनली, क्योंकि वो तो बड़े तगड़ी जॉब में है जीएसटी में, जी तो जी डिप्टी कमिश्नर, तो बंदा कहते हैं यार क्या करना है बिजनेस में, लेकिन वो मैं देखा बड़े कमिटेड है, जबरदस्त डांस करते हैं चश्मा लगा जी जी के। जी वो जी। कैसे कमिटेड हुए, क्या स्टोरी हुई वो उनकी? बहुत, वो मतलब बिल्कुल एकदम 360 डिग्रीज का चेंज हुआ है सर उनमें, बिल्कुल बिल्कुल। उनके टेम्परामेंट में और उनके उसमें। एंड आई थिंक सर सारा क्रेडिट उसको डॉक्टर नलिन मिश्रा सर को जाता है उसको चेंज करने के लिए, राइट राइट राइट। उन्हीं का सारा क्रेडिट है सर उसको। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब आपकी जो ग्रोथ है इस बिजनेस में, वॉल्यूम ग्रोथ, ग्रुप की ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करना, तो इसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर नलिन मिश्रा ने तो ऑफ कोर्स वो नजर आ ही रहे हैं,
कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा आपको किन चीजों ने हेल्प किया इस बिजनेस को बड़ा करने में, कुछ चीजें आपको जिन्होंने हेल्प किया हो? सर मैं समझता हूँ सर कि लिवरेज जो इस बिजनेस की लिवरेज जो मिलता है वो, जब मैं सर प्लेटिनम गया था तो उस वक्त मैं सर आई वाज इंचार्ज ऑफ कुंभ मेला 2013। आई वाज मेडिकल हेल्थ का इंचार्ज था मैं कुंभ मेला 2013, विच वाज वेरी प्रेस्टिजियस बिकॉज इंटरनेशनल उसमें सारा प्रेस मीडिया सब कुछ रहता है वहाँ पर। सो उसको उस वक्त में सर आई वाज वर्किंग 18 आवर्स अ डे देयर। 18 आवर्स आई वाज वर्किंग, मतलब कई बार मैं खड़े खड़े सो जाता था सर। ओ, ये था, मतलब सोने का टाइम नहीं था सर। उस साल मैं प्लेटिनम गया था। वाह, तो ये और कैसे? वो सर उसमें डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब का घर, वो जो एरिया था वहां से बड़ा करीब था। अच्छा। तो नलिन सर मेरे पास रात को आते थे 12 बजे। अच्छा। उन्होंने कहा यार 12 बजे हम लोग बैठेंगे। तो हम लोग 12 बजे रात को जब खाली जाते थे तो हम लोग बैठते थे, अच्छा। एंड देन यूज्ड टू प्लान कि कैसे करना, उनका करना है। और मोटिवेटिंग फैक्टर तो सर वही थे। तो उन्होंने फिर बहुत हेल्प किया और बहुत लिवरेज हमको मिला उसका। तो वो लिवरेज जो इस बिजनेस में मिलता है सर, मैं समझता हूँ कि वो दैट इज क्रेडिटेबल। और उसमें आपका सारा रोल नहीं है, आपकी सारी टीम हेल्प करती है, आपकी अपलाइन हेल्प करती है। सो वो सर वो दैट इज वेरी तो ठीक बात है, आप अकेले थोड़ी काम कर रहे हो, पूरा सिस्टम काम कर रहा है और आप भी यस। उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन कमाल की बात ये है डॉक्टर साहब, जब आप 18 घंटे काम कर रहे थे कुंभ मेला में, तब भी आप कुछ समय निकाल के डॉक्टर साहब को मिलते थे या कुछ ना कुछ इस बिजनेस की एक्टिविटी करते थे, तभी आप प्लेटिनम गए। एक्चुअली जो मैंने जो देखा है कि लोग इतना अपने माइंड पे लोगों का कंट्रोल नहीं है। जब वो हल्का सा बिजी होते हैं तो यस। उनको लगता है कि बस और कुछ हो ही नहीं सकता, हम्म। और होता कुछ भी नहीं है। वो उनका माइंड इतना वीक हो जाता है, माइंड को डेवलप करने की जरूरत है। और इसीलिए कहते हैं ना, इट इज नॉट अबाउट हाउ व्हाट यू आर डूइंग, इट इज अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग। आप सोचते क्या हो और आपका एटीट्यूड क्या है और आपकी सोच क्या है। और अगर आपकी सोच सकारात्मक हो, अगर पॉजिटिव हो, तो बिजी बंदा भी इसको कर जाता है बीच में। दैट्स वेरी अमेजिंग। और फोकस आपने बिल्ड किया इसमें। तो डॉक्टर साहब, जब आपने ट्रिप क्वालिफाई की, आपके वाइफ डॉक्टर साहब, उनके बारे में आपने नहीं बताया, वो क्या करते हैं? और शी इज अ टीचर, बट अब छोड़ दिया है, अब वो नहीं करती है। लेकिन और इस बिजनेस में एक्टिवली शी इज नॉट सपोर्टिंग मी। ओके। पैसिव सपोर्ट उनका पूरा है, मतलब कभी उन्होंने हमको ये नहीं कहा कि बिजनेस मत करो, या बिजनेस में शाम के टाइम हम लोग जब अपना दिन में, मैं वहां से लौट के 5 बजे आता, 4 4 5 बजे लौट के आता, फिर शाम को यहाँ 6:30 7 बजे निकल जाए गाड़ी लेके। अब तो आजकल तो अच्छा हो गया, घर में रहते हैं सर। उस वक्त तो हम लोग फिर गाड़ी लेके निकल गए, कहीं कहीं चले जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, कोई कहीं अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो। बट शी नेवर सेड एनीथिंग टू मी। भले मुझे लगता था कि मैं अपनी फैमिली का टाइम, वाइफ का टाइम ले तो रहा हूँ, बट लगता था चलो इसको चुका देंगे कभी। और फिर जब वो फॉरेन ट्रिप हुआ तो वो शी वेंट विद मी टू इस्तांबुल आल्सो। ओके। तो उन्होंने जब वहां जाके देखा सब लोगों को, तो उन्हें अच्छा लगा जी जी। टिप्स में। और बाकी डॉक्टर साहब, अभी आपने जो ये बिजनेस बिल्ड किया, उसमें आपके डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सपोर्ट करते हो। तो आप अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करने के लिए, एक तो आपने ये दिल से जो आपने किया पूरा 365 डेज जी अपनी जी। टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो इस दिल से में डेली क्या करते थे आप हर रोज? लोग जानना चाहेंगे हर रोज क्या करते थे आप सर उस? 1 घंटे का प्रोग्राम था वो, आपने 1 घंटा। बताया 8:30 से 9:30। तो 1 घंटे में हर रोज क्या एक्टिविटी रहती थी उसमें? सर एक तो मेरे को पहले तो ये लगने लगा सर कि जब ये कोरोना का पीरियड शुरू हुआ तो उस वक्त ये था कि पीपल वर सो यूज टू एक दूसरे से मिलने के लिए मिलते थे, ये करते थे। उससे वो जो टच वाली बात थी ना, वो खत्म होने लगी। तो लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को रोज एक दूसरे को मिलने की आवश्यकता है, जिससे एक मोटिवेशन लोगों में बना रहेगा। अदरवाइज शुरू शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन में लोगों को दिक्कत भी हो रही थी। बहुत सारा सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने को उतना कन्वर्ट भी नहीं, नए जो नए लोग हैं या जो हमारे पार्टनर्स ऐसे हैं, तो मुझे लगा कि एक ऐसा कोई प्रोग्राम चलाना जिससे मोटिवेटेड रहें। अर्ली मॉर्निंग अगर उनको मोटिवेशन मिल जाएगा तो दिन में कुछ ना कुछ वो दे विल प्लान समथिंग। सो वी स्टार्टेड दैट प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम में हम सर पहले तो ये करते थे कि एक सीडी जो है, अगर कि कोई एक जने को नॉमिनेट कर देते तो आपको कल किसी सीडी जो आपने सुनी है उसके बारे में आपको बताना है।
और किसी को कोई टॉपिक दे दिया उसके बारे में बोलना है। हम्म, ऐसे प्रोग्राम चलता था सर, एक एक चीज कुछ बोलने के लिए किसी को देते थे। सीडी वाज मस्ट कि सीडी जरूर आप बताओ, एक्टिविटी अपनी बताओ, आपने कल क्या एक्टिविटी की उसके बारे में आप बताओ। तो ये 1 घंटे का ये प्रोग्राम चलता था। इसी में बीच बीच में आलोक सर को ही बुला लेते थे। अच्छा, तो जब हमारा 100 डेज कंप्लीट हुए थे तो आलोक सर को बुलाया था। ओके, और फर्स्ट को एवरी फर्स्ट वी यूज टू डू रिकग्निशन करते थे हम, अच्छा, जिसमें जिसने नया लेवल्स अचीव किए हैं या जिसने 300 500 पीवी क्लब किया है या क्विक 100 पीवी वालों को हम लोग सिक्स्थ को रिकग्नाइज करते थे, थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक बजा के उसमें। तो ये रिकग्निशन उससे बड़ा अच्छा रहा सर। राइट। डॉक्टर, पता है क्या इसमें सबसे जबरदस्त चीज है जो आपने सोचा कि मैं डेली मीटिंग कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहले सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं हर रोज मीटिंग कर सकता हूँ, और वो सुबह का टाइम आपने चूज किया 8:30 से 9:30। बहुत सारे लोग मीटिंग करना चाहते हैं, एक तो वो इससे डर जाते हैं कि डेली क्या करेंगे, दूसरा फिर उनको टाइम समझ में नहीं आता कि लोग यस, कितने बजे आएंगे। कोई कहता है रात को करते हैं तो आएंगे, कोई कहते हैं शाम को करते हैं आएंगे। आपने 8:30 से 9:30 वाला टाइम चूज कर लिया और उसमें आप करने लगे। तो ये इसको कंसेप्चुलाइज करने में, कंसीव करने में कि डेली मीटिंग करूंगा मैं 8:30 से 9:30, सारा रोल आपका था या आपको किसी ने गाइड किया, डॉक्टर नलिन मिश्रा ने, या कोई नीचे से आई थी डिमांड, या आपने सोचा कि हर रोज मीटिंग कर सकते हैं 8:30 से 9:30? ये सर मैंने सोचा तो सर मैंने खुद ही था। मुझे लग रहा था कि टीम को कैसे मोटिवेटेड रखें, क्योंकि टीम ये कोरोना पीरियड में एक तो बड़ा उस वक्त का फेज भी ऐसा था कि पीपल वर सो डिप्रेस्ड और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना है, कैसे हो रहा है। तो उसको कैसे मोटिवेट में नली सर से मैंने डिस्कस किया था, जरूर डेफिनेटली आई डिस्कस विद हिम। ही सेड कि गो अहेड, रखो आप करो इसको। ओके। तो दिक्कतें आई सर, चैलेंजेस आए थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन हमने फिर तय कर लेते ना। मैंने कहा ना सर, जो मैं चीज़ तय कर लेता हूँ तो फिर देन आई ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट इट। बिल्कुल जबरदस्त है, क्योंकि बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, अरे बहुत ज्यादा मीटिंग हो जाती हैं, बहुत एक्टिविटी हो जाती है, मतलब जिनको मतलब सोच है, उनकी सोच में बहुत ज्यादा एक्टिविटी, जबकि 2-3 मीटिंग हो रही है उसको भी ज्यादा करने लग जाएंगे, क्योंकि आप डेली करते थे। और ये डेली मीटिंग तो चलती थी, फिर आपकी टीम जो है, डॉक्टर नलिन मिश्रा हैं, आप हो, आलोक हैं, तो उसकी कोई टीम की मीटिंग भी होती होगी, फिर एमवे की मीटिंग भी होती है, तो वो भी आप लोग उसमें भी जाते होंगे डेफिनेटली। पेस मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, हाँ, सर सारी की सारी मीटिंग में। तो इसीलिए लगता है कि मीटिंग आर नेवर इनफ, जितनी मर्जी करो जितनी मर्जी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी सर जो हेल्थ सेशन, हम लोग हेल्थ सेशन तो अपने करते ही थे, फेस मीटिंग्स अपनी करते ही थे। हम्म। बिसाइड्स दिस वाज अ मीटिंग व्हिच वाज, बेसिक ऑब्जेक्टिव था मोटिवेशन का मेरा इस मीटिंग का। तो इसका नाम दिल से आपने रखा? जी दिल से मैंने रखा था सर इसका नाम। दिल से बात होती थी इसमें सुबह हम्म, सुबह। जी बहुत जी। जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें जान के। आपको सबसे ज्यादा चेरिश्ड रिवार्ड क्या है एमबे बिजनेस से? कुछ 2-3 रिवार्ड जो आपको लगता है कि यार ये मेरे को एमबे की वजह से ही मिले हैं, अगर ये एमबे नहीं होती तो शायद ये चीजें नहीं होती। सर ऐसे। सबसे बड़ा रिवॉर्ड सर है कि वो जो मैं समझता हूँ कि खुद की पर्सनालिटी में जो चेंज हुआ वो दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड। राइट। कि आदमी यहाँ पे जो हम्बल हो जाता है, जितना हम्बल हो जाते हैं हम, जितना हम औरों के बारे में सोचने लगते हैं, ये सारी चीज़ें सर मैंने अपने जॉब में भी अप्लाई की थी एंड दे वर्क सो वेल, थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू ब्रिट कल्चर और थैंक्स टू माय अपलाइंस। कि ये सारी चीज़ें सर आम जीवन में भी बहुत फ़ायदा, फैमिली में भी सर। हमारा जो सोच होती है, जो हमारा लोगों से का नज़रिया है हमारा जो होता है, हमारा जो सोसाइटी में सर और हमारे जॉब में एवरीवेयर, आई थिंक दैट इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। सो बिगेस्ट रिवॉर्ड अगर इस बिजनेस का होता है तो इंसान को बदलता तो है वो बहुत ज़्यादा, इंसान के पर्सनालिटी में चेंज आता है। राइट। मैं नलिन मिश्रा साहब को ही जानता था, पहले भी जानता था कैसे डॉक्टर थे, कैसे सर्जन थे। वो बहुत बहुत सीरियस टाइप नेचर के थे। और अब तो मैं देखता हूँ कि अब किस तरह के अब तो लोगों से बात करते हैं सर। सो इंसान में बहुत सारे लोगों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि विच इज समथिंग ग्रेट, जो कहीं नहीं मिलता सर। ये एजुकेशन आई थिंक कहीं नहीं मिल पाती है किसी को। पहली चीज तो ये सबसे अच्छी चीज है, अगर बिजनेस में अगर आपका जो आप आए हैं तो आप तो बदल जाओगे। राइट। दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड आई थिंक। और फिर बात तो सर
रिकग्निशन तो है ही सर, जो रिकग्निशन हैं अच्छा ही लगता है हर इंसान को। आपने हमको बुलाया तो आई एम प्रिविलेज सर, आई एम ऑनर्ड, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है ना सर। तो ये सर रिकग्निशन मिलते ही हैं, बहुत सारे रिकग्निशन मिलते हैं। बिल्कुल, लोग देखते हैं आपकी तरफ एज मेंटर, आप उनको गाइड करते हो, हेल्प करते हो, बहुत कुछ है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, फाइनली हम आपसे जानना चाहेंगे, आज इस वक्त 447 पीपल लॉग्ड इन है, and which means about 448 हो गया देखते देखते, which means about 700-800 people. So उनमें से बहुत सारे लोग नए होंगे और बहुत सारे लोग यंग होंगे। तो आजकल यंग बंदे बहुत आते हैं हमारे मीटिंग्स पे, और यंग बंदे बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में, इसको कंसिडर कर रहे हैं, कितना कमिटमेंट से करना है, नहीं करना, क्या है, सोचते हैं। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर पहले तो सर हम लोग तो आपसे सर ये सीखना चाहते हैं कि आप यूथ को, यू आर द यूथ आइकॉन। आप और मैम दोनों जो है वो बिल्कुल कैसे, हाउ डू यू डू दैट कि इतने यू आर, इतना आप अपने को लगता है कि आप एकदम यूथ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सो ये तो पहली चीज सीखने की आपसे सर यही है कि आप लोग दोनों जने जिस तरीके से वो बना के रखते हैं। और जो भी नए लोग सर इस बिजनेस में आते हैं सर, वो उनके लिए तो सर, यंगस्टर्स के लिए सर मैं तो समझता हूँ कि दिस प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि हमको इस बिजनेस को करना चाहिए या ना करना चाहिए। भाई आप जॉब कर रहे हो, करते रहो जॉब, आप पार्ट टाइम बिजनेस है, आप यू कैन बिल्ड दिस अलोंग विथ योर जॉब ऑल्सो टिल आपको लगे कि नहीं आई कैन क्विट माई जॉब। तो उसमें सोचने की जगह होनी नहीं चाहिए, गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो पैसिव इनकम है, नए आदमी को शायद यूथ को ये नहीं समझ में आता पैसिव इनकम का कंसेप्ट। मुझे लगता है कि वो एक्टिव इनकम की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहता है। तो ये पैसिव इनकम का जो मजा है, अगर ये वो समझ लेंगे तो दे कैन नेवर रिफ्यूज दिस बिजनेस, बिकॉज दिस बिजनेस का शायद जो पोटेंशियल है लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, या हम लोग नहीं समझा पाते। आप तो समझा लेते हैं सर, हम लोग नहीं समझा पाते उतना जितना आप समझा लेते हैं। हम नहीं समझा पाते डॉक्टर साहब, हमारे से भी नहीं समझते हैं, जिसने समझना है वही समझता है। ये कहाँ से समझते हैं, हमें अभी तक समझ में नहीं आई, पर हमें इतना समझ में आया जब बहुत सारा काम करते हैं तो थोड़े समझ जाते हैं। मैं तो सर आपका वो सीडी में, आपने सीडी में जो एक किसी इंश्योरेंस के बंदे को पूछा था कि तुमको मर्सिडीज चाहिए, उसने कहा हाँ मर्सिडीज चाहिए, लेकिन उसने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया था, तो आपने कहा कि वे क्यों नहीं ज्वाइन किया इस बिजनेस में। बंदे ने ये नहीं समझ में आता कि क्यों कोई ज्वाइन करता है, क्यों नहीं ज्वाइन करता है। बट इवन देन सर आप तो मतलब यू आर द मास्टर। आई स्टिल फील कि आप, हम लोग को तो लगता है कि आप जिसको भी दो शब्द बोल देते वो ज्वाइन ही कर लेता होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो जाता है तो अपने हाथ से झंडे गाड़ दिए होते हैं पूरे। यही नहीं होता है। हमारे कार्बोरेटर कहते थे भैया प्लान दिखाते रहो, जिसने नहीं करना ना उसको ना, अगर आप बिल ब्रिट को बोलोगे अपना जहाज लेके आ जा, उसका जहाज देख के भी नहीं करेंगे। वो जैसे आपके बंदों ने नहीं किया, ओके ये कर सकते हैं, कर सकते। दादा आपकी वो स्टोरी जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगी, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो जो होम्योपैथी डॉक्टर के पास आप और डॉक्टर नलिन मिश्रा बैठे, मेरा दिल कर रहा है कि काश मैं भी आपके साथ होता और वहां बैठ के हम लोग चाय पी रहे। लेकिन सर वो उस बैठने का, सर आप देखिए उस बैठने का एडवांटेज क्या हुआ कि हमको दिनेश पांडे मिले। देखो ये देखो, आई गॉट अ लिस्ट, एक लिस्ट उन्होंने दी जिस लिस्ट के थ्रू वो ये कहीं से मिले। सो उस बैठने का फायदा जरूर है। वी आर इन्वेस्टिंग सम टाइम इन दिस बिजनेस। तो मैं लगता है कि कहीं बिजनेस के टाइम शायद हमको लगता है नए लोगों से, खासतौर से सर मैं ही कहना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि कहीं आपका कुछ हो नहीं रहा है, बट समथिंग इज हैपनिंग समवेयर। यस बिल्कुल, आपको क्या लगता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। और सबसे कमाल की चीज डॉक्टर साहब ये है कि जो हम जिसको प्लान दिखाते हैं, जब वो ज्वाइन कर जाता है तो कोई मजेदार कहानी बनती भी नहीं है। असली स्टोरी तो तभी बनती है जब ज्वाइन नहीं करता। जो बंदे ज्वाइन नहीं करते उन्हें पता ही नहीं हमें क्या देंगे। वो
ऐसी कहानियां दे जाते हैं जिनको सुना के हम हंसते रहते हैं। ये होम्योपैथी वाली कहानी जो आपकी है, उस होम्योपैथिक डॉक्टर को थोड़ी पता है आप कितनी जगह सुनाओगे। हाँ बिल्कुल सही। उसका वो बेंच जो है वो भी आपने महान कर दिया। जो बात लगा था सुना के कहानियां, क्या उस बेंच पे बैठे थे। कमाल है, बहुत डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया। मेरा मन कर रहा है कि आपके पास पहुंच जाए इलाहाबाद और आपके घर में तुम्हें पहुंच जाए, वहां जाके गप्पे मारे। 1 घंटा कम है, वहां जाके बैठे आराम से लंबी चौड़ी गप्पे मारे वहां पे। डॉक्टर नलिन मिश्रा को बुला लीजिए वहां पे, और वो दिनेश पांडे जी को बुला लीजिए, और मिलके उस होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते, उसको बोले भैया चाय पिलाओ। कौन कौन आपका तो लास्ट आई रिमेम्बर कि व्हेन यू केम टू इलाहाबाद एट दैट टाइम आई वाज 9%। आपने एक 9% आपकी मीटिंग की थी उस वक्त। अच्छा। कान्हा शाह में यहाँ एक होटल है, वहां पे आपने 9% नब की मीटिंग की थी। और आपकी एक चीज मुझको आज भी याद है, उस वक्त आपने ये कहा था कि ऐसे ही आप लोग 9% हो गए हैं, एक दिन ऐसे ही 12% हो जाएंगे, आपको लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ, हो गया, और ऐसे ही होता चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। और वाकई ऐसे ही सही है जो आपने कहा था, होता ही चला जाता और लगता है हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया और हो गया। बिल्कुल काम वही है। तो इलाहाबाद का आपका वो 9% जब था तब में आप आए थे सर लास्ट। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल बहुत टाइम हो गया, बिल्कुल दोबारा आना बिल्कुल ड्यू है। बिल्कुल और सर। एक्सपीरियंस को पूछेंगे। मैडम पूछ रहे हैं कोई हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हाँ। कोई प्रोडक्ट का कोई यूनिक एक्सपीरियंस आपके आपके पास है। पास। हालांकि हम इसके बाद फिर दोबारा हमें वापस आना पड़ेगा, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस पे तो हम मीटिंग नहीं करना चाहते आज भी, बट अगर आपका कोई है तो। सर प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशली न्यूट्रीलाइट आई वुड लाइक टू, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर आल्सो, और न्यूट्रीलाइट पे सर हम लोगों ने इस कोरोना पीरियड में, इस कोविड के टाइम में सर आई थिंक कि बहुत सारे, देखिए आपने देखा कि डॉक्टर्स ने, नॉर्मली डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब करना शुरू किया था, विटामिन सी ले लो, जिंक ले लो, विटामिन डी ले लो, सबको सब लोग और सब लेने लगे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर कि कोई भी ये सप्लीमेंट्स जब आप लेते हो तो इमीडिएटली कोई इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते। ठीक है, ज़रूरत थे उस वक्त, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ भी नहीं लिया है तो कम से कम ले तो रहे, कुछ तो हम ले रहे थे। तो ये जो सप्लीमेंट्स का अब ग्रेजुअली लोगों को, इवन द डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सप्लीमेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। तो हमारे अब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पता नहीं आगे डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करने होने लगी है कि नेक्स्ट वेव में डेल्टा प्लस वेरिएंट और ये वो, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाना सर बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो यू विल बी एबल टू फाइट ऑल द वायरसेस, ऑल द बैक्टीरियाज, जो भी आप जितने भी पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट हम फाइट कर सकती है बॉडी, अगर हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग रखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स को और न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स को हमको प्रमोट करने को, इनको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए इस वक्त। इसलिए नहीं कि सर हमको उसमें पीवी मिलेगी, इसलिए क्योंकि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए बहुत सारे लोगों को, अपने बहुत सारे कितने सर फ्रेंड्स हमारे चले गए, कितने कितने लोगों के रिलेटिव्स चले गए। सो अभी भी हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं जो है, अगर इफ वी सीरियसली थिंक कि अगर हमको न्यूट्रीलाइट को प्रमोट करके उनको देना, बिकॉज न्यूट्रीलाइट का कोई आंसर नहीं है सर। डॉक्टर साहब आप कौन कौन से सप्लीमेंट लेते हैं पर्सनली? सर मैं सारे ही सप्लीमेंट्स लेता हूँ सर, मल्टीवाइट डेली लेता हूँ सर, ओमेगा लेता हूँ बिकॉज ओमेगा, प्रोटीन लेता हूँ, कोएंजाइम Q10 लेता हूँ। कोएंजाइम Q10 सर पोस्ट रिकवरी में मैंने देखा था, पोस्ट कोविड रिकवरी में कोएंजाइम Q10 का बड़ा अच्छा रोल था, क्योंकि वो एनर्जी प्रोडक्शन करता है ना, सेल्स में एनर्जी के टाइम में ये कोएंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो कोएंजाइम Q10 लेते हैं सर, गार्लिक लेते हैं, ग्लूकोसामाइन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, और देन आई एम टेकिंग मधुनाशनी ऑल्सो, और अश्वगंधा ले रहे हैं, च्यवनप्राश जरूर लेते हैं सर इस वक्त इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी ले रहे हैं, बिल्कुल कैलमैक डी, ये सारी चीजें ले रहे हैं सर, करीब 12-13 सप्लीमेंट्स हैं टेकिंग। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तो और सप्लीमेंट आ रहे हैं बहुत जल्दी, विटामिन डी आ रहा है इमीडिएट, इसी मंथ में शायद वो प्लेटिनम उसको मिलने लग जाएगा, लेकिन उसका
ओपन लॉन्च तो नेक्स्ट मंथ अर्ली हो रहा है, तो बहुत ही जबरदस्त नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, सबसे ज्यादा मजा इसलिए आया कि आप इतना बिजी होते हो और आप वायलिन सीख रहे हो, मैं तो उससे इंस्पायर हो गया। मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ करूँ, मैं गिटार सीखना शुरू करता हूँ। आपका डांस तो है ही ना सर। गिटार में डांस करता हूँ, लोग कहते हैं गिटार बजा लेते हो, मैं बोलता हूँ वहां बजा लेता हूँ, मेरे को आती खाली एक्टिंग बात है, गिटार की एक्टिंग फालतू। तो जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपसे मिलना ड्यू रहा, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। सर एक सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। पूछिए पूछिए सर, यही आप दोनों जने इतना अपने को कैसे मेंटेन रखते हैं सर? डॉक्टर साहब ये तो एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग हम कुछ भी नहीं करते हैं। शायद जो यंग बंदे बहुत आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उनकी एसोसिएशन से और आप जैसे लोगों की बेस्ट विशेस से अपने आप ही चल रहा है सारा काम, ये यंग रहने का। तो बाकी ये है कि उम्र तो हो ही रही है, तो उम्र के साथ साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी चल ही रहे हैं, सप्लीमेंट बहुत सारे खा लेते हैं और माइंड बिजी। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आपका एटीट्यूड मैटर करता है, और अगर आपकी सोच है। एक्चुअली मैं आपको ट्रूली एक बात बताता हूँ, आपने सवाल पूछ ही लिया, बहुत सारे लोग हैं मेरे माइंड में, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं 27-28 साल का ही हूँ, ऐसे लगता है मेरे को हमेशा। मेरे को लगता है सही में ऐसे सोचते जब मैं, मेरे को ध्यान से सोचना पड़ता नहीं होगा, वो तो होगी, तो बच्चों की तरफ देखना पड़ता है तो ध्यान से। नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली 27-28 के हैं, क्योंकि आधी उम्र तो सोने में निकल गई। वो तो गिनती थी हमने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिजनेस का एटमॉस्फेयर सर आई हैव टू, इस सीक्रेट को मैं, जो मुझे लगता है कि आप दोनों का हरदम हंसता हुआ चेहरा ही, हरदम तस्वीर जब भी आती है तो आप दोनों का हंसता हुआ चेहरा आता है। आई थिंक दैट इज द सीक्रेट ऑफ योर, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग एंड यू आर ऑलवेज हैप्पी। कोई कभी आपको किसी ने कभी दुखी तो मेरा ख्याल है शायद ही देखा हो, आई डोंट नो। होते भी नहीं, ना ही करे भगवान दुखी, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। और डॉक्टर साहब आप जैसे लोग जो है हमारे बिजनेस में, देखो ना तो हमने आपको ज्वाइन कराया और ना हमने आपके साथ बिल्ड किया, और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आप हमारी टीम में। ये तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? डॉक्टर नलिन मिश्रा हैं, आप हो, आलोक हैं, आरपी सिंह जी हैं, जितने आपने नाम लिए, ये हमने तो इनको कहाँ ज्वाइन कराया है, लेकिन ये हमारी टीम में ये सब ब्लेसिंग आती हैं और ये बिजनेस ब्लेसिंग मिलती है। हाँ काम किया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है, पहले महीने में भी फटे चक दिए थे, अभी भी चक रहे हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन हम जहां बीज बोते कहीं और से उग जाते हैं, तो बढ़िया है। कहीं से वो हमारे कार्यालय में कहते थे, यू सो इन द नॉर्थ यू रीप इन द साउथ।